हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले क्लास 7th की बात करने वाले हैं और चैप्टर नंबर आपका 2 है। और चैप्टर 2 में अगर हम लोग बात करते हो तो चैप्टर का नेम है फ्रैक्शन की है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पार्ट्स पढ़ लेते हैं फ्रैक्शन के। कौन कौन से हम लोग फ्रैक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों को फ्रैक्शन गिवन स्टूडेंट सबको पता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। जहां पर ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये हम इस टॉपिक पर आज पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले। तो जो भी बच्चे नए हैं हमारे, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये a और b हैं हमारे, जो भी a अपॉन b की फॉर्म में होंगे सब क्या होते हैं, हमारे फ्रैक्शन होते हैं स्टूडेंट्स। तो इनमें हम लोग कुछ वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होते हैं बच्चों? डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जैसे 1 अपॉन 100, 2 अपॉन 100, ये सब हमारे क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद एक हमारा होता है बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड नंबर पे होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपके क्या होते हैं, जिनके न्यूमरेटर लेस होते हैं। किससे लेस होते हैं? डिनोमिनेटर से। जैसे क्या? जैसे आपका 3 अपॉन 20, 5 अपॉन 18, 7 अपॉन 20, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। Those fraction have numerator is less than denominator is called a proper fraction। ये आपके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद आपका आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आ जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए थर्ड पॉइंट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? Those fractions have denominator is less than numerator। जिसके डिनोमिनेटर क्या होंगे? लेस होंगे। किससे? न्यूमरेटर से। जैसे 11 अपॉन 7, 15 अपॉन 2, 19 अपॉन 8, 22 अपॉन 9, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों। इम्प्रॉपर के बाद में आ जाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम एज अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे सबको मालूम होगा 1 होल 1/2, 3 होल 1/2, 5 होल 3/9, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? हम इनको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। इसके बाद सीधे हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का क्या है, बाकी और भी चीजें हैं, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, वो हम आपको सब बताएंगे डिटेल में। सीधे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि अभी लाइक और अनलाइक का क्वेश्चन आया नहीं है, तभी बता देंगे आपको, ठीक है। चलिएगा, तो सीधे हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये एक बार चलिए पहले लाइक और अनलाइक को भी देख लेते हैं। चलिए लाइक फ्रैक्शन आ जाइए। 5 नंबर पर आते हैं हम लोग। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? दोज फ्रैक्शंस हैव डिनोमिनेटर आर सेम। जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। जैसे 9 अपॉन 8, 7 अपॉन 8, 15 अपॉन 8, 19 अपॉन 8, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। नंबर सेकंड आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन आते। कौन सा आ गया? अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखो भाई ध्यान दो। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा? जिनके डिनोमिनेटर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, उनको क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे क्या हो सकता है सर? हो सकता है 2 अपॉन 7, 9 अपॉन 8, 5 अपॉन 7, 9 अपॉन 18, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है 5 अपॉन 8 एंड 7 अपॉन 12। और आपको ये बताना है यहां पर कि इन दोनों की कंपेयरिंग करनी है। क्या करनी है आपको? कंपेयरिंग करनी है। तो सीधे आइए हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखिए अब आपने ये सब यहां पर पढ़ लिए होंगे टॉपिक जो भी थे हमारे।
चलिए तो अब हम अपनी एक्सरसाइज को करते हैं शुरू, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने। तो कंपेयरिंग का मतलब क्या स्टूडेंट? कंपेयरिंग का मतलब होता है कि आपको यह बताना है कि इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन हमारा क्या है यहाँ पर छोटा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहला जो मेथड है, मेथड यही है कि इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करते देखो ध्यान से, 12 है 5 है, तो 5 की 12 में कर देंगे कितना आ जाएगा 60, और 8 की 7 में कर देंगे। देखो ध्यान से 8 7 जा कितना हो गया 56 हो गया। अब आपको यहां से दो चीजें बच्चों पता चली। क्या पता चली? कि सर 60 इज ग्रेटर देन 56, 60 इज ग्रेटर देन 56। आपको कंपेयरिंग करनी थी। तो अब देखो 60 कौन सा वाला आया? आप कहेंगे सर 5/8 वाला आया। तो आप कहेंगे सर 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। यही क्या हो गया बच्चों? आपका आंसर आ गया। देखिए हो गया सिंपल सा आंसर आ गया ना? आ गया। देखिए सिंपल है क्वेश्चन। चलेगा, अब इसका हम लोग लेते हैं कौन सा पार्ट बच्चों? सेकंड पार्ट पर आ गए हम अपने। कौन से पार्ट को करेंगे हम? यहां पर हम सेकंड पार्ट को करेंगे क्वेश्चन के। और सेकंड पार्ट में कह रहा है 5/9 एंड 11/15। क्या कह रहा है? 5/9 एंड 11/15। इसको करेंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिएगा 5/9 5/9 और क्या लिखा क्वेश्चन रीचेक कर लेंगे एक बार जरा। चलिए तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 5/9 11/15, 5/9 11/15, 5/9 11 कितना आ गया आपका 15 है क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, तो सेम क्वेश्चन है, आपको सेम क्वेश्चन में सेम ही काम आपको करना है। अगर आप लोग आंसर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक बार इसका देख लेते हैं कौन सी एक्सरसाइज है। 2A एक्सरसाइज आपकी है ना, और 2A का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, यस 5/8 इज ग्रेटर देन। चलिए तो 5/9 और 11/15 आ गया आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या करना है। जैसे आपको पहले कहा बिल्कुल सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 की किस में हो जाएगी सर 15 में, तो 15 5 जा 75, और 9 × 11 कितना जाएगा सर 99 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? बट हमको नंबर गिवन है क्या सर 99 इज ग्रेटर देन 75। सो आप कह सकते हो कि 99 कौन सा वाला? ये वाला। तो आपका कौन बड़ा हुआ सर 11/15 इज ग्रेटर देन 5/9। देखिए सेकंड पार्ट हो गया। देखिए बहुत सिंपल है कि नहीं है। चलिएगा थर्ड पार्ट पर आ गए हम अपने। अब कौन से पर आ गए हम अपने? थर्ड पार्ट पर आ चुके हैं और थर्ड को करेंगे। देखिए ध्यान से आराम से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग इसी के थर्ड पार्ट पर देखेंगे। जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे। और जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने थर्ड पर आ गए। देखिए चलिए तो थर्ड पार्ट को देखते आइए हम लोग। थर्ड में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए तो थर्ड पार्ट में लिखा है 11/12। क्या लिखा है? 11/12 एंड 15/16। 11/12 एंड 15/16। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से 11 की किस में 16 में, और 15 की किस में हो जाएगी 12 में। तो 11 6 जा 66, 11 1 जा 11, और 6 कितना हो जाएगा 11 6 हो जाएगा सर 17, 12 5 जा 60, और 12 1 जा 12, और 6 कितना आ गया सर ये आ गया। तो आप क्या कह सकते हो? हम कहेंगे सर 180 इज ग्रेटर देन 176। तो 180 कौन सा हुआ सर 15 वाला। तो क्या लिखेंगे 15/16 इज ग्रेटर देन 11/12। तो यहीं पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।
चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको आपको किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले आपको ये देखना नीचे के एलसीएम सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब आप बहुत इजी वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर ना हो तो सबसे पहले आपका काम होगा कि इनके एलसीएम सेम करने। क्या करने, एलसीएम लेना है। चलिए तो एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 12, इनका सबका एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 36 आ जाएगा। आप लोग फाइंड भी करके दिखा सकते हैं, सबको आता होगा। 4, 6, 9, 12 का देखो ध्यान से देखना जरा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 3 यानी 4 आएगा, 3 2 जा 6, 9 यानी 3 3 जा 9 आएगा और 3 4 जा 12 आएगा। देखिए ध्यान से, 2 से चलेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अच्छा अभी 3 से चलिए एक बार और, 4 का 4 आएगा, 2 का 2 रहेगा, 3 1 जा 3, 4 का 4 रहना है। अब 2 से चलेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 8 2 हो जाएगा। और यहां पर 2 1 जा 2, 1 1 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना आ गया 36। तो हमारा एलसीएम बच्चों कितना आ गया, 36 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका सबका एलसीएम क्या करेंगे, सेम करेंगे नंबर वाइज। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है 3/4, फिर लिखा 5/6, फिर लिखा 7/9 और उसके बाद लिखा 11/12। चलिए देखिए तो 3/12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 9 से कर दीजिए। बिल्कुल बच्चों 9 से करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 4 जा कितना हो गया 36। बात क्लियर हो गई यहां तक। नेक्स्ट पर आइए, 5/6 में सर 6 ही कर दीजिए, कोई बात नहीं बच्चों। 6 5 जा 6 30 और 6 6 जा कितना हो गया 36 आ गया। देखिए 7/9 है, कितने से करेंगे सर, 4 से करेंगे। तो 7 4 जा 28 और 9 4 जा कितना हो गया 36। 11/12 में कितने से करेंगे, यहां पर सर 3 से करेंगे तो 11 3 जा 33 और 12 3 जा कितना हो गया 36। अब इनके सबके हमारे क्या चुके एलसीएम जब सेम आ जाएंगे, अब इनको हम किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग में लिखने हैं, नाउ अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है सबको पता होना चाहिए भाई। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। तो क्या होता है इसका मतलब बताइए। चलिए छोटे से बड़ा, बहुत बड़ा, यानी सीढ़ी को चढ़ना। ठीक है, तो सीढ़ी कैसे चढ़ेगी, सबसे छोटा नंबर सर 27/36। वेरी गुड। उसके बाद में 27 के बाद सर 28 आ जाएगा, बिल्कुल जी 28/36। 28 के बाद सर 30 आ जाएगा, बिल्कुल जी 30 आ जाएगा। और सबसे बड़ा नंबर हो गया सर हमारा 33 कितना हो गया 36। बट ये तो हमें नंबर गिव ही नहीं थे, नंबर जो हमारे थे वो लिखेंगे। अब हम देखो ध्यान से, 27 वाला कौन है सर, 3/4, ये लिख दिया। देखिए क्या आ जाएगा 3/4। इसके बाद में 3/4 के बाद में क्या आएगा सर, इसके बाद 28 वाला यानी 7/9। 7/9 के बाद कौन आएगा 30 वाला, देखो ध्यान से कितना 5/6 और 5/6 के बाद है 11/12। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। आपकी बुक में कैसे आंसर लिखा है वो देख लीजिएगा, बुक में ये है या ऐसे लिखा बुक में, देखो 3/4, 7/9, 5/6, 11/12। ये भी आंसर है और ये भी आंसर, दोनों आपके आंसर हैं। देखिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया बच्चों। कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपने इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए और सेकंड में क्या करा उसको देखेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल से आपके क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। इसी का हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट। टोटल कितने पार्ट है भाई इस वाले क्वेश्चन में, ओनली 2 पार्ट्स इसमें गिवन है और ऐसे ही 2 आपके थर्ड क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी का करते हैं सेकंड पार्ट। तो पहले सेकंड का हम लोग सेकंड पार्ट नोट कर लेते हैं, जब तक आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहला काम ध्यान रखना हमेशा एलसीएम निकालने का होता है। देखिए जब तक एलसीएम नहीं निकालेंगे क्वेश्चन आपका नहीं होगा। चलिएगा क्या है सेकंड पार्ट, देखो भाई कह रहा है 4/5। एलसीएम मेन है, देखिए 7/10, 11/15, 17/20। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। देखिए
अब हमारा काम क्या होगा, एलसीएम निकालने का। देखिए तो एलसीएम आइए पहले फाइंड कर लेते हैं हम, बाकी आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। देखिए एलसीएम पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे फाइंड करते हैं। किसका किसका चाहिए, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। चलिए देखिए 2 से चलते हैं तो 5 तो रहेगा ही, 2 5 या 10 है ना, और 15 तो रहेगा, 2 10 जा 20। सर अब किससे चलेंगे सर, 2 से फिर चल दीजिए एक बार, बिल्कुल चलेंगे जी, 5 और ये 15 रहेगा, यहाँ पर 2 5 जा कितना आ गया, 10 आ गया। अब किससे सर, 3 से चलेंगे तो 5 रहना है, 5 आएगा, 3 5 जा 15 आ जाएगा, 5 रहेगा। और अब आपको सबको पता है सर यहाँ आएगा 5 आ जाएगा, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा कितना हो गया, 60। तो एलसीएम कितना आ गया सर, एलसीएम हमारा आ गया कितना, 60 आ गया। अब आपका हम क्वेश्चन यहां पर कर देते हैं रफ, क्योंकि हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे, इधर के पार्ट को रफ कर देंगे, है ना। चलिए उसको आप आराम से अपना लिखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका किसका सर, 5 का, 10 का, 15 का एंड किसका, 20 का। तो एलसीएम बता दिया, 5 3 जा 15, 2 जा 30 और 32 जा कितना आ गया, 60 आ गया। तो 4/5 है हमारे पास नंबर, 7/10 है, 11/15 है और लास्ट नंबर हमारा 17 कितना है, 20 है। तो 4/5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/10 में कितने से करेंगे, 11/15 में करेंगे और 7 किस में, 20 में करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमने एलसीएम अपना निकाल लिया, कितना आया 60। हमें कितना बनाना है बच्चों, 60। तो इसमें से कितने हो जाएगा सर, इसमें 12 से कर देंगे, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। सर इसमें 6 से कर देंगे, 7 6 जा 42, 10 6 जा 60। इसमें कितने से होगी सर, इसमें 4 से कर देंगे, तो 11 4 जा 44, 15 4 जा 60। इसमें सर 3 से कर देंगे, तो 17 3 जा 51 और 23 जा, ये बात क्लियर हो गई। नाउ अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर पे अब हमको लिखना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया सिंपल। तो क्या बताया, छोटे से बड़ा, क्या बताया बच्चों, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन होगा सर, इसमें सबसे छोटा है 42/60। कौन है, 42/60। सर 44/60, सर 51, 48/60 और लास्ट आ जाएगा सर 51/60। ये तो नंबर है, कितना हो गया, 42, 44, 48 और 51। और क्या लिख सकते हैं, अब जो आपके नंबर हैं उनको लिखिए। 42 कौन से का है सर, 7/10 का है, ठीक है, ये हमने ऑर्डर लगाया। सर 44 किसका है, तो 11/15 का है। 48 किसका है, 48 आपका 4/5 का है। और 51 किसका है, तो आप कहेंगे सर 17/20 का है, ठीक है। और आपको मैंने बताया आंसर हो गया आपका ये। अब आपकी बुक में कैसे लिखा वो देखना, 7/10 कोमा भी लगा के बुक वाले लिख देते हैं, तो वो आप अपना चेक कर लीजिएगा आपकी बुक में कैसे लिखा है। चलिएगा ये आपका क्वेश्चन हो गया सेकंड का सेकंड पार्ट, आराम से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर एक बार मैच कर लेंगे हम, 7/10 यस करेक्ट, 11/15, 4/5 एंड 17/20 बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, और थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है। क्या कह रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए कोई बात नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली है, बिल्कुल सेम, एलसीएम उसमें भी लेना है। चलिए आराम से आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। क्वेश्चन को एक बार हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो क्लास 7th की आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 आपका फ्रैक्शन से चल रहा है, जिसमें हम लोग बात करें एक्सरसाइज 2A की, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चल रहा है आज। चलिए इसको रफ कर देते हैं यहां से, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट था, आप लोग आराम से नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में लिखा 3/4, 7/8, 7/12 और 17/24। देखिए ये आपका क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे किसका सर, 4, 8, 12 एंड 24 का। देखो ध्यान से,
4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, आंसर यानी एलसीएम कितना आएगा 24 ही रहेगा। अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको निकालने की जरूरत पड़े तो एलसीएम निकालना सबको आता होगा। देखिए हमने इसको रफ कर दिया, देखिए अब आपको डायरेक्ट बता दिया है ना भाई, एलसीएम यही तो होता है जो सब टेबल से कट जाए वो एलसीएम हो गया, तो हमने यहां पर कर लिया। अब इसको कर देते हैं यहां पर रफ, उधर का आप लोग आराम से नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम बाद में रफ कर देंगे। चलिएगा देखिए बच्चों क्या है, पहला नंबर है 3/4 को करिए, चलिए देखिए कितने से मल्टीप्लाई होगी सर 6 से हो जाएगी, तो 6 3 जा 18, 4 6 जा 24। सेकेंड नंबर है 7/8, कितने से मल्टीप्लाई होगी सर 3 से कर दीजिए, कितने से करेंगे सर 3 से, तो 7 3 जा 21, 8 3 जा 24। थर्ड नंबर है 7/12, कितने से हो जाएगी सर 2 से कर दीजिए, कितने से 2 से, तो 7 2 जा 14, 12 2 जा 24। और थर्ड नंबर है 17/24, इसमें तो सर किसी से भी मत करो, सिर्फ 1 से कर देंगे तो आपका 17/24 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। नाउ अरेंजिंग इन असेंडिंग नहीं आएगा, अब क्या आएगा डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग ऑर्डर DESCENDING, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब भाई नीचे का आपको यहां रफ करना होगा, इसको हमने कर दिया यहां पर रफ। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए तो टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें भाई, टोटल है आपके 19 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, 2 पार्ट से हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे अपने। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आपको ये, ठीक है। चलिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर, डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा जो है हमको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है सर 21/24, इससे बड़ा इससे छोटा देखो 21 के बाद में कौन आएगा सर 18 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा, 18 के बाद 17 आएगा और 17 के बाद में 14 आएगा। यही तो था क्वेश्चन। और क्या लिख सकते हैं हम, अब इसके आगे नंबर देखो, 21 के पहले कौन है 7/8 है, 7/8 हो गया, तो 18 कहां है 18 ये है, 18 पे आ गया हमारा कितना 3/4। 17 देखो भाई 17 पर आ जाएगा 17/24 ही रहेगा, और 14/24 पे हमारा 7 कितना है, ठीक है। एक बार आंसर शीट से आप लोग मैच कर लीजिएगा, आंसर आपका ये आ चुका है। हम भी एक बार आंसर शीट से आंसर जरूर मैच करेंगे। देखिए ये 7/8, 3/4, 17/24 एंड 7/12। अब आपकी बुक में अगर कोमा लगा हो तो आप कोमा लगा के यहां पर इसको लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। यही क्या है आप लोगों का आंसर आ गया, देखो ध्यान से। तो कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम कौन से पर आ गए, अपने थर्ड के सेकंड पार्ट पर आ गए, देखो क्योंकि 2 पार्ट्स आपके गिवन हैं, और अब हम करेंगे इसका थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या कह रहा है उसको देखेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही आपकी बड़ा मस्त एक्सरसाइज है, देखिए ये। चलिएगा तो सेकंड पार्ट करेंगे, हम लिख देते हैं सेकंड में क्या गिवन है, 2/3। देखो इसको रफ कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑनली, बाकी कोई रफ नहीं होगा, ठीक है। आप लोग आराम से नोट करिए, 2/3, 3/5, 7/10, 8/15। देखो ध्यान, ये आपका क्वेश्चन देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट, 2/3, 3/5, 7/10, 8/15। आइए एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, आप लोग आराम से सॉल्व करते रहिए। 3 5 10 15, 2 से चलेंगे तो 3 5 और 2 5 जा कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पर 15। अब सर 3 से चलेंगे, यस बिल्कुल चलेंगे बच्चों, 5 और 3 5 जा 15। अब 5 से चलेंगे सर बिल्कुल 1 1 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना हो गया सर 30 आ गया। तो अब हम इसको कर देते हैं यहाँ पर रफ, देखिए ध्यान से, है ना। इसको क्या कर दिया हमने, रफ कर दिया, देखो है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आपके एग्जाम में जरूर आएगा, देखो ध्यान से, है ना। क्या है भैया, एलसीएम ऑफ 3 5 10 एंड 15 का कितना आ गया सर 30 आ गया। देखो भाई फर्स्ट नंबर है 2/3, एक पॉइंट ध्यान से समझो, तो 2/3 में किससे मल्टीप्लाई होगी सर 10 से कर दो, सिंपल है। तो 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, सर 3/5 है, कितने से होगी सर, इसमें कितने से कर दो सर 6 से कर देंगे, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, सर 7/10 है, अब कितने से होगी
सर इसमें कर दो जी 3 से। किससे कर दिया हमने? 3 से। तो 7 3 जा 21, 10 3 जा 30 और लास्ट नंबर है 8/15। इसमें कितने से होगी? सर इसमें कर दीजिए 2 से। कितने से हो जाएगी इसमें? 2 से। तो 8 2 जा 16, 15 2 जा 30। बात समझ में आ गई क्या? ये हो गया जी। अब हमको किस में लिखना है? अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको रफ कर देते हैं ना, क्योंकि ये तो भाई एकदम डिफरेंट हो गया नंबर। चलिए, डिसेंडिंग मतलब है बड़े से छोटा, यानी हमको अब सीढ़ी नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, छत से नीचे आना है। और असेंडिंग का मतलब हमको सीढ़ी पर चढ़ना है, नीचे से ऊपर जाना है। ध्यान रख लेना, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। गलत है यार, छोटे से बड़ा। और इसका मतलब है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो आप कहेंगे सर 21/30। इसके बाद सर 18/30। सर 18 के बाद आ जाएगा सर 16। ओहो 20 तो रह गया, यहाँ तो 20 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा और यहाँ पर 16 आएगा। और अब नंबर देखिए कौन? 21 7/10, 20 2/3, 16, अरे 18 रह गया 3/5 और 16 8/15। अब आपका आंसर आ चुका है। अब आपकी बुक में तो बच्चों पता नहीं क्या लिखा, ये हो तो देख लेना आपकी बुक में जो आंसर लिखा हो वैसे कर लेना। टीचर आपके कट नहीं करेंगे, आप दोनों तीनों लगाएंगे तब भी, है ना। 3/5 और लास्ट में 8/। आंसर शीट से मैच कर लीजिएगा आपकी बुक में क्या गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 7/10, 2/3, 3/5, 8/15। तो तीनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा? अब 4 है। तो 4 क्वेश्चन पर हम अपने आ चुके हैं और 4 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए देखिए, उसके बाद हम करेंगे 5 क्वेश्चन को, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन को हम सेकंड पार्ट में करेंगे। इसमें अब हम सिर्फ 4 क्वेश्चन को करेंगे। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने 4 को। जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, इसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चलिएगा, ये कर दिया जी हमने इसको रफ। देखो ध्यान से, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों के सामने अभी लगा देते हैं, आप लोग आराम से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है और हम इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है अनीता बॉट 3 होल 3/4 किलोग्राम एप्पल एंड 4 होल 1/2 किलोग्राम गुआवा। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाई हर। अरे कौन सा पढ़ दिया ये तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ दिया। हमें कौन सा करना है? 4 करना है। हाँ, ये आइए। रीनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल वाइल सोनल गॉट 4 पार्ट ऑफ इट। ठीक है, हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड बाई हाउ मच। किसने लार्जर पार्ट पाया है वो बताओ, और हाउ मच कितना पाया है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? ये 4। चलिए आज लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रीनू गॉट गेट 2/7 ऑफ एन एप्पल while Sonal gets 4/5 parts of it। यानी उसको कितना पार्ट मिला है? 4/5। अब भाई हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों में। क्या करते हैं? कंपेयर। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयर द फ्रैक्शन।
कंपेयर द फ्रैक्शन। ठीक है, तो कंपेयर में क्या बताया था सर, आपने कहा था कि इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो बाई, तो फ्रैक्शन है 2/7 है ना, और एंड क्या है 4/5। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, 5 2 जा 10 और 7 4 जा 28। तो कौन बड़ा हुआ? ऐसे नहीं समझ में आया क्या? ऐसे आएगा तो 2 5 जा 10 और 7 4 जा हो गया 28। कौन बड़ा हुआ? तो आप कहेंगे सर 10 तो छोटा हो गया ना, 10 जो है वो छोटा हो गया किससे? 28 से। सो हम कह सकते हैं कि 2/7, देखो ये ना 7 वाला, तो 2/7 इज ग्रेटर लेस देन 4/5। भाई 4 वाला तो यही है 4/5। आपसे पूछा क्या गया था कि किसने ज्यादा पाया, तो आप लिख सकते हैं 10 सोनल गॉट द लार्जर पार्ट। सोनल गॉट द लार्जर पार्ट। ठीक है, और तो नहीं कुछ? अच्छा, एक चीज और आपसे पूछी गई है, ऑफ द एप्पल, ऑफ द एप्पल। एक और पूछो, बाई हाउ मच, तो कितना ज्यादा? नाउ 4/5 माइनस 2/7, दोनों का एलसीएम 7 4 जा 28, 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35। तो 28 में से 10 जाएंगे बच्चों 18/35। तो आंसर कितना आ गया? 18/35 जो है सोनल ने ज्यादा पाया। तो लिख सकते हैं कि सोनल गॉट 18/35 पार्ट ऑफ द एप्पल, पार्ट ऑफ द एप्पल। ठीक है, मोर देन, रीनू लिखा ना नाम, हाँ रीनू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था ये? अरे 2 नहीं है भाई, 4 है, दोबारा मत करवाओ। कौन सा हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 5। तो 5 वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अपने पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नीचे के सिंगल पार्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम भी हमें नहीं होगी। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसको करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।